नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का राष्ट्रगान गाने में कुल कितना समय लगता है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। साथियों, किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता होगा तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर करिएगा 52 सेकंड, यानी कि भारत का राष्ट्रगान गाने में कुल समय 52 सेकंड का लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसका राइट आंसर करिएगा ए.ओ. ह्यूम जो थे साथियों, उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया था। तो ए.ओ. ह्यूम राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राज्य में सबसे पहले पंचायती राज प्रारंभ किया गया था। ये भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों। तो राइट आंसर करिएगा राजस्थान, यानी कि राजस्थान राज्य में सबसे पहले पंचायती राज प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पंचमहल कहाँ स्थित है। पंचमहल कहाँ स्थित है, ये आपका प्रश्न। और इसका राइट आंसर करिएगा साथियों, जब ये प्रश्न पूछे तो राइट आंसर करिएगा फतेहपुर सीकरी में स्थित है पंचमहल। सो ऑप्शन बी राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे। यानी कि साथियों अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे। तो जब भी ये प्रश्न पूछा जाए तो इसका राइट आंसर बताइएगा, जॉर्ज वाशिंगटन थे संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में किस राज्य की समुद्री तटरेखा सबसे लंबी है। तो साथियों भारत में जो गुजरात राज्य है उसकी समुद्री तटरेखा जो है वो सबसे लंबी है। तो गुजरात ऑप्शन नंबर जो आपका डी दिया गया है बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाश में रात्रि को कौन सा ग्रह लाल दिखाई देता है। तो साथियों आकाश में रात्रि को जो ग्रह लाल दिखाई देता है उसका नाम मंगल है, यानी कि मंगल ग्रह रात्रि में आकाश में लाल दिखाई देता है। सो ऑप्शन सी राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तिरंगे का अशोक चक्र, यानी कि तिरंगे में अशोक चक्र किसने लगवाया था। तो साथियों तिरंगे में जो अशोक चक्र है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के कहने पर लगा था। सो ऑप्शन ए राइट आंसर करिएगा। और याद रखिएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तिरंगे में अशोक चक्र को लगवाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता होगा तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर करिएगा 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, याद रखिएगा, कभी भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है ये प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस कांड के कारण असहयोग आंदोलन बंद करना पड़ा था। तो साथियों असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी ने शुरू किया था और ये चौरी चौरा जो कांड हुआ था उसके कारण इसको बंद करना पड़ा था। तो चौरी चौरा याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे हल्का ग्रह कौन सा है। यानी कि साथियों सौरमंडल का सबसे हल्का ग्रह पूछ रहा है कौन सा है। तो इसका राइट आंसर करिएगा साथियों, सौरमंडल का सबसे हल्का ग्रह शनि है। सो ऑप्शन बी राइट आंसर करिएगा शनि। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फतेहपुर सीकरी किस राज्य में स्थित है। साथियों आप सभी जानते ही हैं फतेहपुर सीकरी जो है वो उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। तो उत्तर प्रदेश आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूट डालो और राज्य करो की नीति किसने अपनाई थी। तो साथियों फूट डालो और राज्य करो की नीति किसने अपनाई थी, लॉर्ड कर्जन ने अपनाया था। लॉर्ड कर्जन ने फूट डालो और राज्य करो का नीति अपनाई थी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, कई बार ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है आपके एग्जामों में। तो साथियों इसका राइट आंसर करेगा मणिकर्णिका, यानी कि रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम मणिकर्णिका था। सो ऑप्शन बी राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लोकसभा का उम्मीदवार होने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए। यानी कि लोकसभा का उम्मीदवार होने के लिए न्यूनतम आयु क्या होना चाहिए। इसका राइट आंसर आप नीचे कमेंट में बताएं। तब तक हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि बीच बीच में आपका टेस्ट भी होता रहेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में किस नदी को बृहद गंगा कहा जाता है। यानी कि साथियों भारत में किस नदी को बृहद गंगा कहा जाता है। तो गोदावरी नदी को कहा जाता है साथियों, भारत में गोदावरी नदी को बृहद गंगा कहा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा रबी का फसल है। यानी कि इनमें से कौन सा है जो रबी का फसल है। तो साथियों याद रखिएगा गेहूं जो है वो इनमें से रबी का फसल है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका बी दिया गया है गेहूं, वो आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, थल सेना दिवस
कब मनाया जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न साथियों। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? कई बार ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है और इसका राइट आंसर करिएगा, हर साल 15 जनवरी को थल सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बल्ब का आविष्कार किसने किया था? बल्ब का आविष्कार किसने किया था, ये आपका प्रश्न और इसका राइट आंसर करिएगा एडिसन। साथियों एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया था, सो ऑप्शन डी राइट आंसर करिएगा एडिसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भांगड़ा नागल बांध किस नदी पर स्थित है? तो साथियों भांगड़ा नागल बांध जो है वो किस नदी पर स्थित है? जब भी ये प्रश्न पूछे तो राइट आंसर बताएगा सतलुज नदी पर स्थित है भांगड़ा नागल बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल कौन था? यानी कि भारत के स्वतंत्रता के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका राइट आंसर करिएगा लॉर्ड माउंटबेटन। भारत के स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन सी राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो साथियों आप सभी जानते ही हैं भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है। तो भारत के राष्ट्रपति जो होते हैं वो भारत के प्रथम नागरिक होते हैं, सो ऑप्शन डी राइट आंसर करिएगा भारत के राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वायुमंडलीय दाब मापने वाला यंत्र कौन सा है? यानी कि वायुमंडलीय दाब मापने वाला यंत्र इनमें से कौन सा है? तो इसका राइट आंसर करेगा बैरोमीटर। बैरोमीटर साथियों एक ऐसा यंत्र है जिससे वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक धातु कौन सी है? यानी कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ऊष्मा की जो सबसे अच्छी चालक धातु है वो कौन सी है? तो इसका राइट आंसर करिएगा चांदी। चांदी ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक धातु है, सो ऑप्शन सी राइट आंसर करिएगा चांदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? यानी कि किस राज्य में स्थित है कोणार्क का सूर्य मंदिर? तो इसका राइट आंसर करिएगा उड़ीसा। उड़ीसा में साथियों कोणार्क का सूर्य मंदिर स्थित है, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है, ये आपका प्रश्न है और इसका राइट आंसर करिएगा मुंबई में। जी हाँ साथियों, मुंबई में स्थित है गेटवे ऑफ इंडिया। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो याद रखिएगा मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? तो साथियों आप सभी जानते हैं भारत के उत्तर प्रदेश के राज्य में ताजमहल स्थित है जो कि यमुना नदी के किनारे स्थित है। तो यमुना नदी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर करिएगा, यमुना नदी के किनारे ताजमहल स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कांग्रेस ने कब शुरू किया था? यानी कि कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया था? तो 1942 में साथियों भारत छोड़ो आंदोलन को शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर जो आपका सी दिया गया 1942 राइट आंसर होगा। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन को शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डायनामाइट के आविष्कारक निम्नलिखित में से कौन है? यानी कि साथियों इनमें से डायनामाइट के आविष्कारक कौन है? तो अल्फ्रेड नोबेल जो थे साथियों उन्होंने डायनामाइट के आविष्कार किया था, याद रखिएगा अल्फ्रेड नोबेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस पेड़ के नीचे हुई थी? ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और याद रखिएगा साथियों पीपल के पेड़ के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। सो ऑप्शन बी राइट आंसर करेगा पीपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चरित्रहीन किसकी रचना है? यानी कि साथियों इनमें से किसकी रचना है चरित्रहीन? कई बार ये भी प्रश्न रिपीट हुआ है और इसका राइट आंसर करिएगा शरद चंद्र चटर्जी ने लिखा था, चरित्रहीन की रचना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? साथियों आप में से सभी लोग जानते हैं ये कि माउंट एवरेस्ट किस देश में है? तो नेपाल में है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर करिएगा, नेपाल में माउंट एवरेस्ट स्थित है। सो ऑप्शन बी राइट आंसर करिएगा नेपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और इसका राइट आंसर करेगा साथियों नेपाल में। यानी कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर जो है वो नेपाल में स्थित है। सो ऑप्शन सी राइट आंसर करेगा नेपाल। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल की खोज किसने की थी? यानी कि साथियों इनमें से किसने सौरमंडल की खोज की थी? तो इसका राइट आंसर करिएगा कॉपरनिकस। कॉपरनिकस ने सौरमंडल की खोज की थी। सो ऑप्शन बी राइट आंसर करिएगा कॉपरनिकस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, होम रूल आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था?
साथियों, होम रूल आंदोलन जो है वो किसके द्वारा चलाया गया था, ये आपका प्रश्न है। और इसका राइट आंसर करेगा एनी बेसेंट के द्वारा होम रूल आंदोलन को चलाया गया था। सो ऑप्शन बी राइट आंसर करिएगा, एनी बेसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है। साथियों, आप लोग जानते हैं नीरज चोपड़ा का संबंध जो है वो किस खेल से है, जेवलिन थ्रो। अगर जेवलिन थ्रो ऑप्शन में ना हो, भाला फेंक हो तो भाला फेंक भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला होता है। आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला होता है, ये आपका क्वेश्चन। और इसका राइट आंसर करेगा सामान्य नमक। आंसुओं में सामान्य नमक जो पदार्थ होता है वो घुला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय कहाँ है। यानी कि साथियों, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जिसे हम RSS बोलते हैं उसका मुख्यालय कहाँ है। तो इसका राइट आंसर करिएगा नागपुर में। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय नागपुर में है। सो ऑप्शन ए राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी। रेबीज नामक बीमारी के टीके की खोज किसने की थी, ये आपका क्वेश्चन। और इसका राइट आंसर करिएगा लुईस पास्चर ने रेबीज के टीके की खोज की थी। तो लुईस पास्चर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोलियो के टीके की खोज किसने की थी। तो दोस्तों, पोलियो के टीके की खोज किसने की थी, जब ये प्रश्न पूछा जाए तो इसका राइट आंसर बताइएगा, जॉन ई साल्क ने पोलियो के टीके की खोज की थी। जॉन ई साल्क, ऑप्शन सी राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और कई बार ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है। इसका राइट आंसर आप में से सभी लोगों को पता होगा। तो साथियों, आप लोग नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, यानी कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। आप नीचे कॉमेंट में बताएँ। तब तक हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, विटामिन सी से होने वाला रोग का क्या नाम है। यानी कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो स्कर्वी होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर करिएगा। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है। यानी कि साथियों, इनमें से भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है, ये आपका क्वेश्चन। और इसका राइट आंसर करिएगा साथियों, सिस्मोलॉजी। यानी कि भूकंप का अध्ययन सिस्मोलॉजी कहलाता है। सो ऑप्शन सी राइट आंसर करिएगा, सिस्मोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व में कुल महाद्वीपों की संख्या कितनी है, ये आपका क्वेश्चन। और साथियों, याद रखिएगा, जब ये प्रश्न पूछा जाए कि विश्व में कुल महाद्वीपों की संख्या कितनी है तो बताइएगा 7। यानी कि विश्व में कुल महाद्वीपों की संख्या 7 है। ऑप्शन सी राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से जापान की कौन सा मुद्रा करेंसी है। यानी कि साथियों, इनमें से जापान की कौन सी मुद्रा करेंसी है। तो इसका राइट आंसर करिएगा येन। येन साथियों जापान की मुद्रा की करेंसी है। तो येन, ऑप्शन डी राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्वेज नहर किस देश में स्थित है। यानी कि साथियों, इनमें से किस देश में स्वेज नहर स्थित है। तो साथियों, आप सभी जानते हैं मिस्र देश में स्वेज नहर स्थित है। सो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर करिएगा, मिस्र। यानी कि मिस्र में स्वेज नहर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस देश को उगते हुए सूर्य की भूमि कहा जाता है। यानी कि साथियों, किस देश को उगते हुए सूर्य की भूमि कहा जाता है। तो राइट आंसर करिएगा जापान को। जापान को साथियों उगते हुए सूर्य की भूमि कहा जाता है। सो ऑप्शन सी राइट आंसर करिएगा, जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। तो साथियों, जब ये प्रश्न पूछा जाए कि विटामिन ए की कमी से कौन सी रोग होता है तो इसका बताइएगा रतौंधी। यानी कि विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक बीमारी होती है। सो ऑप्शन सी राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस देश को हजारों झीलों का भूमि कहा जाता है। किस देश को हजारों झीलों का भूमि कहा जाता है। तो फिनलैंड को कहा जाता है साथियों। फिनलैंड को हजारों झीलों का भूमि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है। यानी कि दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है, जब ये प्रश्न पूछा जाए तो इसका राइट आंसर बताइएगा नील नदी। नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर करिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। ये भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और साथियों, इसका राइट आंसर करिएगा, यानी कि 7 अप्रैल को हर साल विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 7 अप्रैल याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है।
यानी कि विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसका राइट आंसर करिएगा बेरी नामक रोग होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर करिएगा बेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? तो प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? राइट आंसर करिएगा नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा, नई दिल्ली में प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? यानी कि साथियों इनमें से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? इसका राइट आंसर करेगा एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मधुमेह के रोग में क्या उपयोगी होता है? यानी कि मधुमेह के रोग में क्या उपयोगी होता है? तो इसका राइट आंसर करेगा इंसुलिन। जब मधुमेह नामक बीमारी होती है तो उसको ठीक करने के लिए इंसुलिन की प्रयोग किया जाता है। पहला क्वेश्चन है, भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री कौन थे? क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आंसर पता हो तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं, नहीं पता हो तो नोट कर लीजिए। लाल बहादुर शास्त्री भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और राइट आंसर करिएगा 6 वर्षों का, यानी कि राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी थी? ये भी क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है साथियों। सो राइट आंसर करिएगा जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लोकमान्य के नाम से किसे जाना जाता है? साथियों आप सभी जानते हैं लोकमान्य के नाम से किसे जाना जाता है, तो नीचे कमेंट में आप ज़रूर बताएं कि लोकमान्य के नाम से किसे जाना जाता है। तब तक अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, दिल्ली से पहले भारत की राजधानी क्या थी? साथियों आप सभी जानते हैं दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कोलकाता थी। सो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर करिएगा कोलकाता। दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कोलकाता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, खालसा पंथ के संस्थापक कौन थे? तो साथियों आप सभी जानते हैं खालसा पंथ के संस्थापक गुरु गोविंद सिंह थे। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, सो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौरी चौरा कांड कब हुआ था, या चौरी चौरा हत्याकांड कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर करिएगा 4 फरवरी 1922 ईस्वी को चौरी चौरा हत्याकांड हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो साथियों आप सभी जानते हैं भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। सो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो साथियों काली मिट्टी का दूसरा नाम है रेगुर मिट्टी। रेगुर मिट्टी ऑप्शन ए राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है? तो साथियों आप सभी जानते हैं राष्ट्रीय खेल संस्थान पटियाला में स्थित है। सो ऑप्शन डी राइट आंसर करिएगा पटियाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का प्रथम वनडे द्वारा शतक लगाने वाला खिलाड़ी कौन है? तो साथियों विश्व का प्रथम वनडे में शतक लगाने वाले खिलाड़ी हैं सचिन तेंदुलकर। तो सचिन तेंदुलकर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर करिएगा सचिन तेंदुलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1913 में किसको नोबेल पुरस्कार मिला था? तो साथियों आप सभी जानते हैं रविंद्रनाथ ठाकुर, जिन्हें हम टैगोर कहते हैं, उनको 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम मिस वर्ल्ड कौन बनी थी? तो साथियों प्रथम मिस वर्ल्ड रीता फातिमा बनी थी। सो ऑप्शन सी राइट आंसर करिएगा रीता फातिमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोवा की राजधानी पणजी किस नदी के तट पर बसा है? साथियों अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें
क्योंकि आपके लिए ही हम मेहनत कर रहे हैं। तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और इस राइट आंसर करेगा मांडवी नदी, यानी कि गोवा की राजधानी पणजी मांडवी नदी के तट पर स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगरा किस नदी के तट पर बसा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर करेगा यमुना नदी के तट पर आगरा स्थित है। सो ऑप्शन ए राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन बनी है या बनी थी? तो साथियों सरोजिनी नायडू भारत की प्रथम महिला राज्यपाल बनी थी। सो ऑप्शन बी राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और मासिनराम साथियों राइट आंसर करिएगा ऑप्शन नंबर बी। मासिनराम विश्व का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो साथियों आप सभी जानते हैं राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है। तो राष्ट्रपति ऑप्शन ए राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीत जय हो के लेखक कौन है? तो साथियों गीत जय हो के लेखक गुलजार हैं। सो ऑप्शन बी राइट आंसर करिएगा गुलजार। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गंगा नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? तो साथियों गंगा नदी के किनारे कानपुर शहर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर करिएगा कानपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो साथियों आप सभी जानते हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में स्थित है। सो ऑप्शन बी राइट आंसर करिएगा उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो साथियों प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होना चाहिए, यानी कि 25 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों देखिएगा विश्व स्वास्थ्य दिवस जब पूछेगा कब मनाया जाता है तो राइट आंसर बताएगा 7 अप्रैल को हर साल विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? राइट आंसर करिएगा अमरकंटक की पहाड़ियाँ नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। तो अमरकंटक की पहाड़ियाँ ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली भूमिगत मेट्रो ट्रेन कहाँ चली थी? तो साथियों कोलकाता में भारत की पहली भूमिगत मेट्रो ट्रेन चली थी। तो कोलकाता राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मणिपुर की राजधानी क्या है? मणिपुर की राजधानी इनमें से क्या है? राइट आंसर करिएगा इम्फाल। इम्फाल मणिपुर की राजधानी है। सो ऑप्शन सी राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन साथियों, और याद रखिएगा राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। सो ऑप्शन सी राइट आंसर करेगा राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेज भारत कब आए थे? तो साथियों आप सब जानते हैं अंग्रेज भारत 1600 ईस्वी में आए थे। सो ऑप्शन डी राइट आंसर करिएगा 1600 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो साथियों भारत की सबसे बड़ी नदी गंगा नदी है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। गंगा नदी भारत की सबसे बड़ी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? तो साथियों आप सभी जानते हैं भारत की सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र है। सो ऑप्शन डी राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से ताजमहल कहाँ स्थित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप नीचे कमेंट में बताएं, क्योंकि आप में से अधिकतर लोगों को इसका राइट आंसर पता भी होगा।
क्योंकि आप लोग ताजमहल देखने कई बार जा भी चुके होंगे, तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटक की भाषा क्या है? तो साथियों आप सभी जानते हैं कर्नाटक की भाषा कन्नड़ है। तो कन्नड़ ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर करिएगा, जो कर्नाटक की भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश कौन सा है? तो साथियों आप सभी जानते हैं विश्व का सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश पहले चीन था, लेकिन अब 2024 में भारत हो गया है। सो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि भारत करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मोहन बागान किस खेल से संबंधित है? राइट आंसर करिएगा फुटबॉल। फुटबॉल खेल से संबंधित है मोहन बागान। सो ऑप्शन ए राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थे? तो साथियों एनी बेसेंट जो थी वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष थी। सो ऑप्शन ए राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले व्यापार के लिए भारत में कौन आए थे? ये आपका पहला क्वेश्चन है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर आपको आंसर पता होगा तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, अगर नहीं पता है तो नोट कर लीजिए। सबसे पहले व्यापार के लिए भारत में पुर्तगाली आए थे। तो पुर्तगाली ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर करिएगा और याद रखिएगा आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने प्रारंभ की थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर करिएगा अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण प्रणाली प्रारंभ की थी। सो ऑप्शन डी राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हम्पी का खंडहर किस राज्य में है? ये भी क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है साथियों, और इसका राइट आंसर करिएगा, यानी कि हम्पी का खंडहर कर्नाटक राज्य में स्थित है। तो कर्नाटक ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अशोक ने इनमें से कौन सा धर्म अपनाया था? यानी कि अशोक इनमें से कौन सा धर्म अपनाया था? तो साथियों आप सभी जानते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप नीचे कमेंट में बताएं कि अशोक ने इनमें से कौन सा धर्म अपनाया था। नीचे कमेंट में आप बताएं। तब तक अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत में कौन आया? तो साथियों हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत में ह्वेनसांग ने आया था। तो ह्वेनसांग ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर करिएगा और याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सारनाथ में किस सम्राट का स्तंभ है? तो साथियों सारनाथ में आप सभी जानते हैं अशोक का स्तंभ है। सो ऑप्शन ए राइट आंसर करिएगा, यानी कि सारनाथ में अशोक सम्राट का स्तंभ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन किसने चलाया था? तो साथियों दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन चलाए थे रामानंद ने। तो रामानंद ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर करिएगा सुभाष चंद्र बोस। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी। सो ऑप्शन सी राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से हर्षवर्धन द्वारा रचित नाटक है, यानी कि इनमें से हर्षवर्धन द्वारा रचित नाटक कौन सा है? तो इसका राइट आंसर करिएगा रत्नावली। तो साथियों याद रखिएगा रत्नावली नामक नाटक की रचना हर्षवर्धन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शाहनामा के लेखक इनमें से कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। शाहनामा के लेखक इनमें से फिरदौसी हैं। सो ऑप्शन बी राइट आंसर करिएगा और याद रखिएगा आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आजीविका संप्रदाय के संस्थापक कौन है? तो दोस्तों आजीविका संप्रदाय के संस्थापक पूछ रहा है कौन है? तो मक्खली गोसल, याद रखिएगा मक्खली गोसल जो थे वो आजीविका संप्रदाय के संस्थापक थे। सो ऑप्शन सी राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस्ताद मंसूर खान किसके शासनकाल के प्रसिद्ध चित्रकार थे?
तो जहांगीर के शासनकाल के प्रसिद्ध चित्रकार थे उस्ताद मंसूर खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अमीर खुसरो का जन्म स्थल कहाँ है, यानी कि अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था। तो इसका राइट आंसर करिएगा पटियाली में। अमीर खुसरो का जन्म पटियाली में हुआ था। सो ऑप्शन बी राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रामचरितमानस को किसने लिखा था। देखिए ये भी क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन है पर बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आप में से अधिकतर लोग जानते हैं। और राइट आंसर भी इसका तुलसीदास ही होगा, क्योंकि रामचरितमानस की रचना तुलसीदास जी ने ही किया है। सो ऑप्शन सी राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विजयनगर कला के उदाहरण कहाँ पाया जाता है। तो दोस्तों जब ये प्रश्न आपसे पूछा जाए विजयनगर कला के उदाहरण कहाँ पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर बताइएगा हम्पी में। हम्पी में साथियों विजयनगर कला के उदाहरण पाए जाते हैं। सो ऑप्शन ए राइट आंसर करिएगा हम्पी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मगध का कौन सा शासक बुद्ध के समकालीन था। तो साथियों मगध का कौन सा शासक बुद्ध के समकालीन था, जब ये प्रश्न पूछा जाए आपसे तो इसका राइट आंसर बताइएगा बिंबिसार। बिंबिसार मगध का ऐसा शासक था जो बुद्ध के समकालीन था। सो ऑप्शन बी राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में नहीं था। तो साथियों हड़प्पा सभ्यता का इनमें से कौन सा स्थल है जो भारत में नहीं था, तो बालाकोट है जो भारत में नहीं था। ऑप्शन सी राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आर्य भारत में किस रूप में आए थे, यानी कि जो आर्य भारत में आए थे वो किस रूप में आए थे, क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर करिएगा आक्रमणकारी के रूप में आर्य भारत में आए थे। तो आक्रमणकारी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित था, यानी कि इनमें से कौन सा क्षेत्र है जो 1857 के विद्रोह से प्रभावित था। तो चित्तौड़ था साथियों जो 1857 के विद्रोह से प्रभावित था। सो ऑप्शन बी राइट आंसर करिएगा चित्तौड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जीटी रोड किसके शासनकाल में बनाए गए थे या बनवाया गया था। तो साथियों आप सभी जानते हैं जीटी रोड जो है वो बनवाया गया था शेरशाह सूरी के शासनकाल में। सो ऑप्शन सी राइट आंसर करिएगा और शेरशाह सूरी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से अंतिम मुगल सम्राट कौन था। देखिए ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों और याद रखिएगा, इनमें से अंतिम मुगल सम्राट पूछ रहा है तो बहादुर शाह जफर इनमें से अंतिम मुगल सम्राट था। सो ऑप्शन ए राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सबसे पहले रेलवे किसके शासनकाल में निर्मित हुई। तो सबसे पहले रेलवे किसके शासन में निर्मित हुई थी, ये आपका प्रश्न और इसका राइट आंसर करिएगा लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में सबसे पहले रेलवे निर्मित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मंदिरों की उत्तरी शैली किस रूप में जानी जाती है। मंदिरों की जो उत्तरी शैली थी वो किस रूप में जानी जाती है, तो नागर शैली के रूप में जानी जाती है मंदिरों को उत्तरी शैली। तो नागर शैली ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित भवनों में कौन फतेहपुर सीकरी में नहीं है। तो साथियों निम्नलिखित भवनों में से कौन सा फतेहपुर सीकरी में नहीं है, तो आप सभी जानते हैं किला कुहाना मस्जिद जो है वो फतेहपुर सीकरी में नहीं है, बाकी ए बी और सी फतेहपुर सीकरी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाट सभ्यता की लिपि क्या थी। तो साथियों सिंधु घाट सभ्यता की लिपि पूछ रहा है क्या थी, तो इसका राइट आंसर करेगा अस्पष्ट था, यानी कि सिंधु घाट की जो लिपि थी वो अस्पष्ट था। सो ऑप्शन सी राइट आंसर करेगा अस्पष्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांड्य वंश की राजधानी क्या थी। पांड्य वंश की राजधानी क्या थी, तो इसका राइट आंसर करेगा मदुरै। पांड्य वंश की राजधानी मदुरै थी। सो ऑप्शन बी राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिख गुरु अर्जुन देव का वध किसके शासन में हुआ था। तो साथियों सिख गुरु अर्जुन देव का जो वध हुआ था वो जहांगीर के शासनकाल में हुआ था। सो ऑप्शन डी राइट आंसर करिएगा जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रामानुज ने किसका उपदेश दिया था।
यानी कि इनमें से रामानुज ने किसका उपदेश दिया था? तो साथियों आप सभी जानते ही हैं, रामानुज ने भक्ति का उपदेश दिया था। सो ऑप्शन सी राइट आंसर करेगा भक्ति। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? अब देखिए पूछ रहा है इनमें से कौन है जो 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिए थे? तो भगत सिंह साथियों 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिए थे, जबकि रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे और नाना साहब 1857 के विद्रोह में भाग लिए थे। भगत सिंह नहीं लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पल्लव की राजधानी कहाँ थी? देखिए एक क्वेश्चन पूछ रहा पल्लव की राजधानी कहाँ थी? तो कांची पल्लव की राजधानी थी। सो ऑप्शन बी राइट आंसर करेगा कांची। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कांग्रेस का प्रथम विभाजन कहाँ हुआ था? तो साथियों कांग्रेस का प्रथम विभाजन पूछ रहा कहाँ हुआ था? इसका राइट आंसर करेगा सूरत में। सूरत में कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ था। सो ऑप्शन सी राइट आंसर करेगा सूरत। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस स्थान के निकट प्रसिद्ध कलिंग युद्ध लड़ा गया था? किस स्थान के निकट प्रसिद्ध कलिंग युद्ध लड़ा गया था, ये आपका क्वेश्चन, और इसका राइट आंसर करेगा उदयगिरी। उदयगिरी नामक स्थान के निकट प्रसिद्ध कलिंग युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ब्रिटिशों के द्वारा प्लासी का युद्ध किसके साथ लड़ा गया था? तो साथियों ब्रिटिशों के द्वारा प्लासी का जो युद्ध हुआ था वो लड़ा गया था सिराजुद्दौला के साथ। सो ऑप्शन बी राइट आंसर करेगा सिराजुद्दौला। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है जो कि आपका टेस्ट है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन है, अयोध्या राम मंदिर किस राज्य में स्थित है? ये आपका क्वेश्चन, और इसका राइट आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि ये आपका टेस्ट है। मुझे विश्वास है आप अपना टेस्ट जरूर देंगे। बाकी आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो ज़रा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने अन्य साथियों के पास, ताकि उन्हें भी इस वीडियो के माध्यम से कुछ हेल्प मिल सके। बाकी चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड हो इस चैनल पर तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए।